डैनियल काहनीमैन एक अलग ही तरह के जीनियस हैं। उनकी सोच और दृष्टिकोण ने मनोविज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी है। वो स्टीव जॉब्स जैसे टेक इनोवेटर नहीं हैं, जो नई तकनीक और उत्पादों के माध्यम से दुनिया को बदलते हैं, या मोजार्ट जैसे संगीत के उस्ताद नहीं, जिनकी धुनें सदियों तक गूंजती रहती हैं। वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनकी असली खासियत है ये समझना कि हम सोचते कैसे हैं। उनके शोध ने यह उजागर किया है कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है और हम कैसे निर्णय लेते हैं। उनकी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो आपके दिमाग के लिए एक यूजर मैनुअल की तरह है। यह किताब हमें हमारे सोचने के तरीके को समझने में मदद करती है। इसने अवार्ड्स जीते हैं और साइकोलॉजी से लेकर इकोनॉमिक्स और मेडिसिन तक कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है। यह किताब न केवल अकादमिक जगत में बल्कि आम लोगों के बीच भी लोकप्रिय है। कहानी मैन का मुख्य विचार बहुत ही सरल है। हमारे सोचने के दो तरीके होते हैं। यह विचार हमारे रोजमर्रा के जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ है। वो इन्हें सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहते हैं। ये दो सिस्टम हमारे सोचने के तरीके को परिभाषित करते हैं। सिस्टम 1 तेज, ऑटोमेटिक और बिना मेहनत वाला होता है। यह वह सोच है जो हमें तुरंत और सहजता से निर्णय लेने में मदद करती है। ये वो सोच है जो हम बिना सोचे समझे करते हैं। यह हमारे रोजमर्रा के कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी तरफ सिस्टम 2 धीमा, सोच समझकर और मेहनत वाला होता है। यह वह सोच है जो हमें जटिल समस्याओं को हल करने और गहन विश्लेषण करने में मदद करती है। ये उस तरह की सोच है जो हम गणित का सवाल हल करते समय या कोई नई भाषा सीखते समय करते हैं। यह सोच हमें गहराई से सोचने और समझने में मदद करती है। यह किताब हमें इन दो सिस्टम के एक मजेदार सफर पर ले जाती है। यह सफर हमें हमारे मस्तिष्क की गहराइयों में ले जाता है। कहानीमैन रोचक प्रयोगों और आसानी से समझ आने वाले उदाहरणों से दिखाते हैं कि ये सिस्टम हमारे फैसलों, निर्णयों और यहां तक कि हमारी याददाश्त को कैसे आकार देते हैं। उनके प्रयोग हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम कैसे सोचते और निर्णय लेते हैं। वो उन छिपे हुए पूर्वाग्रहों और दिमागी शॉर्टकट्स को उजागर करते हैं जो हर दिन हमें प्रभावित करते हैं, अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। ये पूर्वाग्रह हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं और हमें गलतियां करने पर मजबूर करते हैं। कहानीमैन का तर्क है कि इन सिस्टम्स को समझकर हम बेहतर फैसले ले सकते हैं और अपने जीवन को अधिक संतुलित और सफल बना सकते हैं। निर्णय लेने में होने वाली आम गलतियों से बच सकते हैं और अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं और अंततः अधिक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। यह समझ हमें हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। कल्पना कीजिए कि आप एक जाना पहचाना रास्ता गाड़ी चला रहे हैं। यह वह रास्ता है जिसे आप रोजाना लेते हैं और आपको हर मोड़ और हर सिग्नल की जानकारी है। आपका मन भटकता हुआ प्रतीत होता है, फिर भी आप बिना किसी सोचे समझे लाल बत्ती पर रुकते हुए और बाधाओं से बचते हुए आसानी से नेविगेट करते हैं। आप अपने विचारों में खोए रहते हैं, फिर भी आपका शरीर स्वचालित रूप से सही निर्णय लेता है। यह सिस्टम 1 काम कर रहा है। यह वह प्रणाली है जो हमें बिना किसी सचेत प्रयास के कार्य करने की अनुमति देती है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक तंग जगह पर पैरेलल पार्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक ऐसा कार्य है जो आपके ध्यान और कौशल की मांग करता है। आपका ध्यान कम हो जाता है, आप कोणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आप पसीना भी बहा सकते हैं। हर छोटी सी हरकत पर आपका ध्यान केंद्रित होता है और आप हर कदम को सावधानीपूर्वक मापते हैं। यह सिस्टम टू कार्यभार संभाल रहा है। यह वह प्रणाली है जो हमें जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा करने में मदद करती है। कहानीमैन इन सिस्टम्स का वर्णन करने के लिए आलसी दिमाग और मेहनती दिमाग के उदाहरण का उपयोग करते हैं। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है यह समझने के लिए कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है। सिस्टम 1 आलसी दिमाग है। यह वह प्रणाली है जो हमें रोजमर्रा के कार्यों को बिना किसी सचेत प्रयास के पूरा करने की अनुमति देती है।
ये हमेशा चालू रहता है, बैकग्राउंड में चलता रहता है, जल्दी से निर्णय लेता है और सहज संबंध बनाता है। यह हमें तेजी से और कुशलता से कार्य करने में मदद करता है। यह हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए अंतर्ज्ञान, भावनाओं और पिछले अनुभवों पर निर्भर करता है। यह हमें बिना किसी सचेत प्रयास के सही निर्णय लेने में मदद करता है। दूसरी ओर, सिस्टम टू मेहनती दिमाग है। यह वह प्रणाली है जो हमें जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा करने में मदद करती है। यह एक शक्तिशाली लेकिन अनिच्छुक मांसपेशी की तरह है। इसे संलग्न करने के लिए प्रयास और एकाग्रता की आवश्यकता होती है, और यह सिस्टम 1 की तुलना में बहुत धीमा है। इसे संलग्न करने के लिए प्रयास और एकाग्रता की आवश्यकता होती है, और यह सिस्टम 1 की तुलना में बहुत धीमा है। लेकिन यह हमें अधिक विश्लेषणात्मक और तार्किक सोच में सक्षम बनाता है। हालांकि यह अधिक विश्लेषणात्मक, तार्किक और अमूर्त विचार में सक्षम भी है। यह हमें जटिल समस्याओं को हल करने और गहन विश्लेषण करने में मदद करता है। इन दो प्रणालियों के बीच परस्पर क्रिया को समझना यह समझने की कुंजी है कि हम कैसे सोचते हैं और निर्णय लेते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कब और क्यों गलतियां करते हैं। सिस्टम 1 कुशल है और अक्सर सटीक होता है, लेकिन यह पक्ष प्रभाव और निर्णय में त्रुटियों से भी ग्रस्त है। यह हमें तेजी से निर्णय लेने में मदद करता है, लेकिन कभी-कभी यह हमें गलत दिशा में भी ले जा सकता है। सिस्टम टू इन पूर्वाग्रहों को खत्म कर सकता है, लेकिन यह अक्सर हस्तक्षेप करने के लिए बहुत धीमा या बहुत आलसी होता है। यह हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है, लेकिन इसके लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। सिस्टम 1 हमारे मानसिक जीवन का हीरो और विलेन दोनों है। यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो बिना सोचे समझे स्वचालित रूप से काम करता है। यह हमारे अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता और त्वरित निर्णयों का स्रोत है। जब हमें तेजी से निर्णय लेना होता है, तो सिस्टम 1 हमारी मदद करता है। यह हमें दुनिया को सहजता से नेविगेट करने, पैटर्न को पहचानने और त्वरित निर्णय लेने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, जब हम भीड़भाड़ वाली सड़क पर चलते हैं, तो सिस्टम 1 हमें सुरक्षित रूप से मार्गदर्शन करता है। लेकिन यह हमारे पूर्वाग्रहों, पक्षपातों और तर्कहीन आशंकाओं के लिए भी जिम्मेदार है। यह हमें कभी-कभी गलत दिशा में भी ले जा सकता है। मुस्कुराते हुए बच्चे की तस्वीर देखने की कल्पना करो। यह एक साधारण दृश्य है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। तुरंत गर्मजोशी और स्नेह का अनुभव करते हैं। प्रतिक्रिया स्वाभाविक है और बिना किसी सोच विचार के होती है। यह सिस्टम 1 काम पर है, तेजी से भावनात्मक जुड़ाव बना रहा है। यह हमें दूसरों के साथ जुड़ने में मदद करता है। अब अपने दिमाग में एक जटिल गणित समस्या को हल करने की कल्पना करो। यह एक पूरी तरह से अलग अनुभव है। आप संघर्ष करते हैं, आपका दिमाग खाली हो जाता है और आप मानसिक रूप से थका हुआ भी महसूस कर सकते हैं। यह सिस्टम 1 के लिए नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिस्टम 1 ऐसे कार्यों के लिए सुसज्जित नहीं है। यह गहन विश्लेषण और तर्क के लिए नहीं बना है। सिस्टम 1 मानसिक शॉर्टकट पर निर्भर करता है, जिसे ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। ये शॉर्टकट हमें तेजी से निर्णय लेने में मदद करते हैं। ये शॉर्टकट अंगूठे के मानसिक नियमों की तरह हैं, जो अनिश्चितता में त्वरित निर्णय लेने में हमारी सहायता करते हैं। वे हमें समय और ऊर्जा बचाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, हम किसी व्यक्ति की क्षमता का आंकलन इस आधार पर कर सकते हैं कि वह कितना आत्मविश्वासी दिखता है, भले ही आत्मविश्वास हमेशा क्षमता का विश्वसनीय संकेतक न हो। यह एक सामान्य ह्यूरिस्टिक है। हालांकि ह्यूरिस्टिक्स मददगार हो सकते हैं, वे निर्णय में व्यवस्थित त्रुटियों को भी जन्म दे सकते हैं, जिन्हें संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह के रूप में जाना जाता है। ये पूर्वाग्रह हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। ये पूर्वाग्रह हमारी सोच को विकृत कर सकते हैं, जिससे तर्कहीन निर्णय और खराब निर्णय हो सकते हैं। इसलिए
हमें अपने सिस्टम वन की सीमाओं को समझना और पहचानना महत्वपूर्ण है। सिस्टम टू हमारे दिमाग का अधिक विश्लेषणात्मक और जानबूझकर किया गया हिस्सा है। यह तर्क की आवाज है, आंतरिक संशयवादी है, जो हमारे आवेगों की दोबारा जांच करता है और हमारी धारणाओं को चुनौती देता है। हालांकि सिस्टम टू आलसी भी है। यह ऊर्जा का संरक्षण करना पसंद करता है और अक्सर बिना अधिक जांच के सिस्टम वन के त्वरित निर्णयों का समर्थन करता है। सिस्टम टू को एक स्पॉटलाइट के रूप में सोचें। यह एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और अपना ध्यान स्थानांतरित करने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। जब हम प्रयासपूर्ण मानसिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जैसे पहेली को सुलझाना या निबंध लिखना, तो सिस्टम टू केंद्र स्तर पर आ जाता है। सिस्टम टू उन कार्यों के लिए आवश्यक है जिनमें तार्किक तर्क, जटिल गणना और महत्वपूर्ण सोच की आवश्यकता होती है। यह हमें भविष्य के लिए योजना बनाने, विभिन्न विकल्पों को तौलने और सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। हालांकि क्योंकि इसमें संलग्न होना कठिन है, इसलिए हम अक्सर सिस्टम वन के त्वरित निर्णयों पर भरोसा करते हैं, तब भी जब वे निर्णय पक्षपाती या गलत हो सकते हैं। कहानी मैन का तर्क है कि सिस्टम टू को अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ने के तरीके को समझकर हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं, संज्ञानात्मक त्रुटियों से बच सकते हैं और अपने संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं।